एक्सरसाइज 4.8 में है कि यूज़ द मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इन क्वेश्चंस में लेट एस इज इक्वल टू 3, 7, 13, 21 अप टू टी एन टर्म, लास्ट टर्म जो इसकी है। अब इसी सीरीज़ में दोबारा लिखता हूँ, लेकिन पहली टर्म को दूसरे के नीचे, दूसरी को तीसरे के नीचे, तीसरे को चौथी टर्म के नीचे। इस हिसाब से टी एन के नीचे जो है वो मेरे पास आएगा टी एन -1 और उससे अगली टर्म जो है वो टी एन आएगी। अब अगर मैं साइन चेंज कर दूँ इन सब के, तो सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में s माइनस एस मेरे पास 0 हो गया, 3 एज इट इज़, 7 -3 से 4, 13 -7 से 6, 21 -13 से 8 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो मेरे पास इन दो से टर्म बनेगी वो बनेगी टी एन -1, और आखिर में ये जो टी एन है ये वाला, ये मैं आखिर में लिखता हूँ। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास सीरीज़ बन रही है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो मेरे पास टर्म है ये n-1 टर्म, तो यहाँ पे टर्म्स की तादाद n-1 होगी। मैं माइनस टी एन को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आता हूँ, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 4, 6, 8 अप टू n-1 टर्म्स। अब इस सीरीज़ का जो सम है वो मालूम करने की खातिर मैं फार्मूला लगाता हूँ Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। लेकिन मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा n इज़ इक्वल टू n-1। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे टर्म्स की तादाद मेरे पास n-1 है, तो इसको मैं फार्मूले के हिसाब से n की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करूँगा n-1 पुट करूँगा, 2 की बजाय 2 ही, और 2 इंटू a की बजाय मेरे पास है 4। फिर फार्मूले मुझे n की वैल्यू पुट करनी है, तो वो मैं n-1 पुट करूँगा, ये वाला -1 एज इट इज़, और d के तौर पर मुझे 2 पुट करना है। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास बनता है 3 प्लस n-1/2 और 2 टाइम 4 इज़ 8। n-2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n, -1 और -1 -2, -2 इंटू 2 इज़ 4। इसके सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बना 3 प्लस n-1/2 और 2n, 8 - 4 से +4, तो 3 प्लस इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो n-1 n+2 और नीचे वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। अब मेरे पास टी एन की वैल्यू बनी 3 प्लस n इंटू n स्क्वेयर प्लस 2n -n और -2, सो n स्क्वेयर 2n -n से n और 3 - 2 से +1। अब जब मैं इस पर समेशन अप्लाई करता हूँ, अब जो है वो ये टी एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, यानी कि n टर्म मुझे पता चल चुकी है। तो समेशन अप्लाई करने की सूरत में समेशन ऑफ n स्क्वेयर, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ 1, ये बनेगा n इंटू n+1, 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये बनेगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और समेशन ऑफ 1 इज़ n। n में कॉमन ले सकता हूँ और बाकियों में से मेरे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, तो n+1 इंटू 2n+1, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n स्क्वेयर, n + 2n 3n, और 1 इंटू 1 इज़ 1। ये n और ये n हम कॉमन ले चुके हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6, 3 को मैं n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3n + 3, यहाँ पे 1 बच चुका है क्योंकि n हम कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी यहाँ पे 6 आ गया।
अब मेरे पास n/6 2n स्क्वायर 3n और 3n 6n 3 + 6 9 9 + 1 10। इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेने की सूरत में अंदर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, 2 6 को काट के 3 कर देगा, तो फाइनल आंसर n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीरीज़ है लेट s इक्वल्स टू 1 4 10 22 अप टू 10 टर्म्स, तो इसमें इसी s को जब मैं दोबारा लिखता हूँ तो 1 को 4 के नीचे, 4 को 10 के नीचे, 10 को 22 के नीचे, tn के नीचे मेरे पास tn-1 आएगा और उसके बाद मेरे पास tn आएगा। अब जब मैं ऊपर के क्वेश्चन से नीचे के क्वेश्चन को माइनस करता हूँ तो ये सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो 0 = 1 प्लस 4 - 1 3 10 - 4 6 और 22 - 10 12। तो हम देख सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो होगा tn - tn-1 और यहाँ पे जो -tn बच जाएगा वो आखिर में। तो इस tn को मैं इक्वेशन के इस तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 + 3 + 6 + 12 अप टू, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स की तादाद अब n-1 टर्म्स है। तो जो मेरे पास Sn का फार्मूला है a(r⁻n-1 ओवर r-1), इसमें मैं n की बजाय n-1 पुट करूँगा क्योंकि मेरे पास टर्म्स n-1 है। तो tn हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, r की वैल्यू हमारे पास 6/3 से 2 आ गया, n की बजाय मैं n-1 लगाऊंगा, -1 ओवर यहाँ पे भी 2 - 1। तो इससे tn की वैल्यू मेरे पास बनी 1 + 3 × 2n-1 by 1 और 2 - 1 जो 1 के बराबर है। तो अब इस पे जब मैं समेशन अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास समेशन ऑफ 1 + 3 × 2n-1 - 3 और यहाँ पे 1 और -3 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ से बना जी 3/2n-1 और यहाँ पे -2। अब इसकी समेशन की खातिर 3 जो है ये तो बाहर हो जाएगा और इसमें मैं 2n और 2 - 1 को अलग कर देता हूँ। समेशन ऑफ 2 अलग से हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे 3 और समेशन ऑफ 2n 2 - 1 नीचे आएगा। समेशन ऑफ 2 जो है उसको मैं 2n लिख सकता हूँ क्योंकि सिर्फ नंबर होता हूँ, उसके साथ n लगा देते हैं। ये 3/2 बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ 2n -2n। अब समेशन ऑफ 2n जो है ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हिसाब से 2(1), 2(2) to 2n। तो मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो यही जो मेरे पास फार्मूला है समेशन का, इसको अप्लाई करते हैं। a जो है वो मेरे पास 2 हो गया, r जो है वो भी मेरे पास 2 हो गया, 2n-1 और नीचे 2 - 1 -2n। तो सिंप्लीफाई करने की सूरत में 3/2 × 2n-1 इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, -2n। सो फाइनली 3 × 2n-1 -2n। तो ये जो है हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सबसे पहले तो इसको s के इक्वल लेते हैं 1 + 4 + 13 + 40 अप टू tn
और जब मैं इसी एस को दोबारा लिखता हूँ तो 1 को 4 के नीचे, 4 को 13 के नीचे, 13 को 40 के नीचे, Tn के नीचे मेरे पास Tn-1 आएगा और उससे अगली टर्म जो है वो Tn होगी। साइन चेंज करने की सूरत में सारे साइन जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन से s माइनस एस ज़ीरो, 1 एज इट इज़, 4 माइनस 1 मेरे पास 3 हो गया, 13 माइनस 4 मेरे पास 7 हो गया, और 14 माइनस 13 से ये मेरे पास आंसर आएगा 10 माइनस 3 7 और 3 माइनस 1 2। अच्छा, 13 माइनस 4 9, यहाँ में मुझसे गलती। और ऐसे हमारे पास जो ये टर्म है इसकी सीक्वेंस की लास्ट हम कह लें तो Tn माइनस Tn माइनस 1, ये जो है हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है वो Tn हो गई। अच्छा, इसमें अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ तो फिर हमारे पास टर्म्स की तादाद n बनती है, और अगर 1 को ऐड ना करूँ तो n-1 बनती है। Tn को मैं इधर लेकर आता हूँ। अब ये जो मेरे पास सीक्वेंस है 1 3 9 27 के हिसाब से, इसमें n टर्म्स बनेगी अगर हम 1 को भी बीच में शामिल कर लें। तो ये मेरे पास बना a इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 के फार्मूले के हिसाब से 1 3 पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। तो Tn इज इक्वल टू, और n में क्यों ले रहा हूँ क्योंकि टर्म्स की तादाद इस दफ़ा n है, 3 पावर n माइनस 1 बाई 2। जब मैं इस पर समेशन अप्लाई करता हूँ तो 1 बाई 2 समेशन ऑफ 3 पावर n और माइनस समेशन ऑफ 1। ये हमारे पास एक दफ़ा फिर जो है वो सीरीज़ बन गई जिसमें टर्म्स की तादाद n है। तो ये इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए 3 पावर n माइनस 1 और 3 माइनस 1 और 1 की समेशन n हो गई। तो इससे हमारे पास आंसर आया 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले हम इसको एस के को ले लेते हैं, सीरीज़ को 1 2 4 7 11, और इसके लास्ट टर्म को Tn। इसी सीक्वेंस को दोबारा लिखते हैं 1 2 4 7, यहाँ पे हमारे पास Tn माइनस 1 और यहाँ पे Tn। तो माइनस करने की सूरत में इन सब के साइन में चेंज कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट हमने किया है। तो s माइनस एस ज़ीरो, 1 2 माइनस 1 1 4 माइनस 2 2 7 माइनस 4 3 11 माइनस 7 4। और इस तरह से ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है जिसकी जो लास्ट टर्म होगी वो Tn माइनस 1, और ये माइनस Tn जो है ये लास्ट में। अब इस माइनस Tn को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं, यहाँ पे 1 रह गया। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है लेकिन इसमें टर्म्स की तादाद n-1 है क्योंकि ये शुरू की टर्म हम इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे। तो जो Sn का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n-1 2d। इसमें हम n की बजाय n-1 पुट करेंगे क्योंकि टर्म्स की तादाद n-1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n-1 बाई 2 और 2a की बजाय 1 प्लस n-1 -1 और d की बजाय 1, और Tn जो है हम पहले ही दूसरी तरफ लेके जा चुके हैं। तो Tn इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2 प्लस n-2। -2 और +2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। तो इससे हमारे पास Tn की वैल्यू बनी 1 प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 प्लस
n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस n, और अब जो है हम इस पे समेशन अप्लाई कर सकते हैं। समेशन ऑफ टी एन इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ 2 प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n। तो इसमें फार्मूले अगर हम अप्लाई करें तो समेशन ऑफ 2 तो 2n हो जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और समेशन ऑफ n का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर हम 6 को एलसीएम ले सकते हैं, तो 6 टाइम 2 इज़ 12n। यहाँ पे n इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2n स्क्वायर n प्लस 2n 3n और प्लस 1, और 2 टाइम 3 इज़ 6, तो 3n इंटू n प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे 6 टाइम 2 इज़ 12 हो गया, और ये बना जी 12n प्लस 2n क्यूब और 3n स्क्वायर, बल्कि इसमें से n अगर हम कॉमन ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। चलें नेक्स्ट स्टेप में, तो 3n स्क्वायर प्लस n और माइनस 3n स्क्वायर और माइनस 3n, तो ये सिंप्लीफाई करके बना n क्यूब की हमारे पास एक ही टर्म है 2n क्यूब। उसके बाद n स्क्वायर की टर्म है 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं, और n की हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 12n प्लस n 13 माइनस 3 10n। तो अगर हम n कॉमन ले लें तो n बाई 12 2n स्क्वायर और 5, वो तो अगर 2 कॉमन लिया होता तो चलें फ़िलहाल इसको 10 ही लिखते हैं। अगले स्टेप में मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो n बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 और n स्क्वायर प्लस 5, 2 इस 12 को काट के 6 कर देगा, तो इससे फाइनल आंसर बन गया n बाई 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं इस वैल्यू को s के इक्वल ले लूँ 3 4 6 10, और यहाँ पे tn, और इसी सीरीज़ को हम दोबारा लिखते हैं 3 4 6, और यहाँ पे tn माइनस 1 और बाद में tn, साइन चेंज कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से 0, और यहाँ पे 3 4 माइनस 3 जो है वो हमारे पास 1 6 माइनस 4 2, और 10 माइनस 6 4, और इस तरीके से tn माइनस 1 और माइनस tn जो है ये लास्ट में। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन के सिर्फ लेकर आते हैं, तो 3, यह हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और कॉमन रेशियो जो हमारे पास 2 बन रहा है। टर्म्स की तादाद अलबत्ता यहाँ पे n माइनस 1 है, तो 1 2 4, और यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स, तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के तौर पर 1, r की बजाय 2, पावर में n माइनस 1 क्योंकि टर्म्स की तादाद n माइनस 1 है, ओवर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1, तो 2 पावर n माइनस 1 और 3 और माइनस 1 मिलके 2, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से t पावर n जो है वो हमारे पास 2 पावर n 2 पावर माइनस 1 अलहदा माइनस 2, ये बनेगा 1/2 इंटू 2 पावर n माइनस 2। समेशन अप्लाई करने की सूरत में
1/2 समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 2, तो ये बना 1/2 और यह एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है जिसमें टर्म्स की तादाद n है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। इसी फार्मूले से Sn इक्वल्स टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 का फार्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। और यहाँ पर 2 पर जब हम समेशन अप्लाई करेंगे तो 2n सिंप्लीफाई करने से ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, 2 माइनस 1 से 1 आएगा, तो 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2n। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, 3 माइनस 1 से जी +2 आता है, तो ये प्लस यहाँ पे भी और इन सारी जगहों पे प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम इस सीक्वेंस को s के इक्वल सपोज करते हैं, 1 + 4 + 8 + 14 + 24। और यहाँ पे आखिरी टर्म को अगर मैं tn कह दूँ, इसी सीक्वेंस को दोबारा लिखने की सूरत में 1 + 4 + 8 + 14, tn के नीचे tn-1 और उससे अगली टर्म tn सब्ट्रैक्ट करें तो s माइनस s 0, 1 एज इट इज़, 4 - 1 3, 8 - 4 4, 14 - 8 6, 24 - 14 10। और हमारे पास अब जो टर्म्स की तादाद है वो n-1 रह गई और माइनस tn को इधर लेकर आते हैं, तो ये बनेगा 1 + 3 + 4 + 6 और n-1 टर्म्स। इसको हम लेट s1 इक्वल्स टू 3 + 4 और +6 अप टू n-1 टर्म्स। तो s1 का यही सीक्वेंस जब दोबारा लिखते हैं तो 3 + 4 और यहाँ पे हमारे पास जो अगली टर्म थी 10, उसको भी मेंशन कर देते हैं, 3 4 6। और यहाँ पे अब हमारे पास n-1 टर्म के नीचे जो है वो n-2 टर्म और उससे अगले टर्म जो है वो n-1 टर्म आएगी। तो सब्ट्रैक्ट करने से s1 - s1 0, 3, 4 - 3 से 1, 6 - 4 से 2, 10 - 6 से 4। और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स की तादाद एक और कम होके n-2 टर्म्स रह गई। और यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बन रही है n-1 टर्म, उसको हम, और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास n-1 टर्म आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं n-1 टर्म, और इस 3 को छोड़ के हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, टर्म्स की तादाद हमारे पास n-2 और -1 ओवर 2 -1। ये हमने Sn का फार्मूला a इंटू आर पावर n-1 और r-1 अप्लाई किया है, जिसमें के फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो 1, n की वैल्यू n-2 और r की वैल्यू 2 है। इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनेगा 3 + 2 पावर n-2 -1, जिसको के सिंप्लीफाई करके 3 - 1 2 + 2 पावर n-2। इसका हम अगर सम फाइंड करने की कोशिश करें तो सम ऑफ n-1 टर्म्स जो है वो समेशन ऑफ 2 और समेशन ऑफ
2 पावर n माइनस 2। समेशन ऑफ 2 जो है वो तो 2n के बराबर हो गया, और 2 पावर n के लिए हम इसको समेशन ऑफ 2n इंटू 2 पावर माइनस 2 कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो 2 पावर n बाय 2 पावर 2 जो कि 4 के बराबर है। सो 2n प्लस 1 बाय 4 टू समेशन ऑफ 2n, तो 2n 1 बाय 4 बाहर, और 2 पावर n के हिसाब से जब हम समेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 टर्म्स की तादाद n -1 और 2 -1, सिंप्लीफाई करके ये बनता है 2n प्लस 2 इसको काट देगा 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 2 पावर n -1। ये जो वैल्यू है ये इन सारी सीक्वेंस का सम है, लिहाजा हम इस आखिरी टर्म को लिख सकते हैं कि 1 becomes Tn is equal to 1 plus 2n plus 1 by 2 into 2 power n minus 1। अब जब मैं इस पे समेशन अप्लाई करता हूँ तो समेशन ऑफ 1 इज़ n, समेशन ऑफ n इज़ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और 1 बाई 2 एज इट इज़। समेशन ऑफ 2n जो है वो बल्कि अगर इसको सेकंड लाइन में लिख लें तो प्लस 1 बाई 2 समेशन ऑफ 2n के हिसाब से एक दफ़ा फिर 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और 1 जो है -1 बाई 2, 1 का समेशन जो है वो n हो गया। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो बनता है वो बनेगा n, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, n इंटू n n स्क्वेयर प्लस n इंटू 1 इज़ अगेन n, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, प्लस 2 पावर n -1 और माइनस n बाय 2। तो इससे हमारे पास 2 पावर n और n प्लस n 2n माइनस n बाय 2, इन 3 से अगर हम 2n माइनस n बाय 2, तो n कॉमन ले लें, 2 माइनस 1 बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 1 3 बाय 2, सो 3 बाय 2n, और बाकी हमारे पास जो है -1 रह गया। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए कि एक जो n स्क्वायर की टर्म है वो रह गई, उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो सीरीज़ हमको गिवन है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 सीक्वेंस चल रहे हैं, तो इनके हिसाब से हमारे पास जो an बनेगा वो है 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है वो उसका 3 आ रहा है, तो 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2, और इसी तरीके से जो bn है वो हमारे पास ये दूसरी 4 7 10 की सीरीज़ बन रही है, इसका फर्स्ट टर्म 4n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इसका भी 3 है, तो 4 प्लस 3n माइनस 3 जो कि 3n प्लस 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो tn है वो बना 1/3n माइनस 2 और 3n प्लस 1। अब ये जो सीरीज़ है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से ब्रेक करता हूँ, तो इसके लिए 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1, तो लीनियर फैक्टर से नीचे 3n माइनस 2 को भी हम एक अननोन असाइन करते हैं, 3n माइनस 2 b 3n प्लस 1 को भी हम एक अननोन असाइन करते हैं। ये हमने लोअर क्लासेस में ये मेथड सीखा हुआ है।
डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू 3n प्लस 1 प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3n माइनस 2 पुट करते हैं 3n प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे n की वैल्यू -1/3 हो गई। ये यहाँ पर पुट करने से 1, यहाँ पर l की वैल्यू -1/3 पुट करने से 3 को कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस b इंटू माइनस, जब इसको 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -1 -2। तो देयरफॉर b इज़ इक्वल टू -1/3। अब जो दूसरा फैक्टर है उसको अगर हम 0 के इक्वल पुट कर लें, यानी कि 3n प्लस 3n माइनस 2 को, तो 3n माइनस 2 को 0 पुट करने से n की वैल्यू बनती है 2/3। तो हमारे पास जो इक्वेशन, अच्छा ये वाली वैल्यू अब 2/3 अगर मैं इसे पुट करूं इन 1, तो मेरे पास बनेगा 1। a की वैल्यू यहाँ पे 2/3 पुट करने 3 को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास 2 प्लस 1 रह जाएगा। और यहाँ पे पुट करने से 3 को कैंसिल कर देगा, 2 - 2 0। लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू 1/3। तो a और b की वैल्यू चूँकि हमने मालूम कर ली है, तो जो हमारे पास tn है वो बनेगा a की बजाय 1/3 इंटू 3n माइनस 2 और b की बजाय -1/3 और 3n प्लस 1। इसमें से हम ये कर सकते हैं कि 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास 1/3n माइनस 2 -1/3n प्लस 1। तो अब अगर मैं समेशन अप्लाई करता हूँ n इज़ इक्वल टू 1 to n इज़ इक्वल टू k, तो ये हमारे पास बनता है, इसकी जो मुख्तलिफ टर्म बनती हैं, n की वैल्यू 1 पुट करने से ये बनेगा 3 - 2 1 1/1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/3 1s are 3 3 + 1 4। इस तरह से जो सेकंड ब्रैकेट बनेगी, 2 पुट करने से 3 × 2 = 6 6 - 2, यहाँ पे 1/4। और यहाँ पे बनेगा 2 पुट करने से 3 × 2 = 6 6 + 1 7। इसी तरीके से जो थर्ड ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी 3 की बजाय n की बजाय हम 3 पुट करेंगे, 3 3s are 9 9 - 2 7। और यहाँ पे n की बजाय हम 3 पुट करेंगे, 3 3s are 9 9 + 1 10। और इसी तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। 3 की बजाय 4 पुट करेंगे तो 3 4s are 12 12 - 2 10। और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 3s are 12 12 + 1 13। तो इस तरह से जो हमारे पास आखिरी टर्म बनेगी वो बनेगी 1/3k - 2 एंड -1/3k + 1। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स जो -1/4 + 1/4 से कटती है, 1/7 -1/7 से, तो यूँ कैंसिलेशन होते हुए हमारे पास जो बच जाएगा एक 1/3 बचेगा बाहर का, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/, ये जो लास्ट टर्म है, क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 1/3k + 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जो है 3k + 1 एलसीएम हो गया। 3k + 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल, बाद में 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया k/3k + 1। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इस वैल्यू को जब tn के लिए चेक करेंगे तो बनेगा 1/an × bn। दो सीरीज चल रही हैं, an 1 + n - 1 और d के हिसाब से 5, और bn इसी तरीके से 6 + n - 1 और d के हिसाब से यहाँ पे भी 5। तो दोनों अरिथमेटिक सीरीज़ हैं।
तो यहाँ पे बनता है 1 प्लस 5n माइनस 5, जिससे n की वैल्यू बनी 5n माइनस 4 और bn की वैल्यू बनती है 6 प्लस 5n माइनस 5 या bn बना 5n प्लस 1। तो देयरफॉर tn जो nth टर्म है वो बनी 1/5n माइनस 4 एंड 5n प्लस 1। अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से जो है वो अलग करता हूँ। फॉर 1/5n माइनस 4 इंटू 5n प्लस 1 a ओवर 5n माइनस 4 प्लस b ओवर 5n प्लस 1 1 इज इक्वल टू a इंटू 5n प्लस 1 प्लस b इंटू 5n माइनस 4। अगर मैं पुट कर दूँ 5n प्लस 1 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू बनती है -1/5। ये वाली वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें -1 प्लस a के साथ 0 आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b के साथ 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी -1 रह जाएगा, -1 एंड -4। तो b की वैल्यू हमारे पास -1/5 आ गई। अब अगर हम पुट कर लें जो दूसरा हमारे पास 5n प्लस 1 के बाद दूसरी वैल्यू है 5n माइनस 4, उसको 0 के इक्वल, तो n की वैल्यू 4/5 आ जाती है और 4/5 पुट करने से 1 इज़ इक्वल टू a इंटू यहाँ पे 5 को काट देगा तो 4 प्लस 1 और यहाँ पे +4 और -4 मिलके 0 हो जाएंगे, जिससे a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें tn की वैल्यू में तो tn बिकम्स a की वैल्यू है जी हमारे पास 1/5 5n माइनस 4 और bn की वैल्यू है -1/5 और उसके साथ है 5n प्लस 1। तो जब मैं इस पर समेशन अप्लाई करता हूँ n1 to k तो यूँ करते हैं कि इसमें 1/5 हम कॉमन ले लेते हैं और जो हमारे पास ब्रैकेट्स बनती हैं उसमें अगर मैं n की बजाय 1 पुट करूँ तो 1/1 5 -4 के हिसाब से, और यहाँ पे अगर मैं 5n प्लस 1 में 1 पुट करूँ तो 1/6। इसी तरीके से यहाँ पे n की बजाय अगर मैं 2 पुट करूँ तो 1/5 × 2 is 10 10 - 4 6 और यहाँ पे 2 पुट करूँ तो हमारे पास 5 2s are 10 10 प्लस 1 11 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 पुट करने से 5 3s are 15 5 3s are 15 15 - 4 11 तो 1/11। यहाँ पे अगर हम 3 पुट करें तो 5 3s are 15 15 प्लस 1 16 और यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा। आखिर में हमारे पास 5n माइनस 5k माइनस 4 और -1/5k प्लस 1। तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। इस तरह से हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म भी कट जाएगी। तो फाइनल आंसर आएगा 1/5 1 माइनस 1/5k प्लस 1। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 5k प्लस 1 और यहाँ पे भी 5k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 को कैंसिल कर देगा, तो और बाद में 5 इस 5 को कैंसिल, लिहाजा k ओवर 5k प्लस 1 ये हमारा आंसर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 9 में ख़ास बात यह है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अप टू इन्फिनिटी है, तो हम इसके सोल्यूशन की खातिर
सबसे पहले तो टी एन जो है 1/an इंटू बी एन के फार्मूले से एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो a1 1, n-1 डी की वैल्यू हमारे पास 2 -1 1 आएगी, लिहाजा an हो गया क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे को काट देंगे। और बी एन इज इक्वल टू b1 जो हमारे पास 3 है, n-1 और d की वैल्यू यहाँ पे 5 - 3 से 2 आ रही है, तो वो बनेगा 3 + 2n - 2 और 2n + 1। तो इस हिसाब से मेरे पास टी एन की वैल्यू बनी 1/n इंटू 2n + 1। इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से तोड़ना चाहूँ तो a/n b/2n + 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2n + 1 प्लस b इंटू n। इसमें अगर मैं 2n + 1 0 के इक्वल पुट करूँ तो n की वैल्यू -1/2 और ये बनेगा 1 0 b के साथ -1/2, लिहाजा b की वैल्यू हमारे पास -2 हो गई। और अगर मैं पुट करूं n को 0 तो 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे 2 × 0 इज़ 0, तो a इंटू 1 बन जाएगा प्लस b इंटू 0 हो जाएगा, जिससे a की वैल्यू 1 बन गई। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद मेरे पास टी एन की वैल्यू बन जाती है 1/n और b की वैल्यू -2/2n + 1। अब अगर मैं इस पे समेशन अप्लाई करता हूँ 1 to ∞, तो हमारे पास अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 2/2 + 1 3, इसी तरीके से 2 पुट करता हूँ तो 1/2 - 2/5, इसी तरीके से आगे 3 पुट करता हूँ तो 1/3 - 2/3 × 6 + 1 7। तो इसमें मकसद है कि कोई टर्म एक दूसरे को काट नहीं रही, लिहाजा हमारे पास एक ऐसा सीरीज़ बन रही है जिसमें इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको आखिर में 1/k - 2/2k + 1 इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे और k जो है वो हमारे पास अप टू इन्फिनिटी जो है वो रेंज कर रहा है, तो मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो सीरीज़ है ये 1 3 to n। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना दूँ और 1/k + 1 k + 2 इक्वल्स टू a/k + 1 प्लस b/k + 2, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू k + 2 b इंटू k + 1। पुट करते हैं जी k + 2 = 0, तो k की वैल्यू -2 0 प्लस b -2 + 1 b इज इक्वल टू -1। और अगर हम पुट कर लें k + 1 = 0, तो k की वैल्यू -1 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 2 + 0, तो a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/k + 1 इंटू k + 2 बनता है, a की वैल्यू 1/k + 1, b की वैल्यू भी -1 -1/k + 2। अब बात यह है कि हमको जो सीरीज़ बनानी है वो स्टार्ट करनी है 3 से, क्योंकि जो लिमिट्स हमको गिवन है वो 3 to n है,
तो मैं यहाँ पे जब 3 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 1/3 + 1 4। यहाँ पे जब 3 पुट करता हूँ तो 1/5। इसी तरीके से अगला वैल्यू जो है वो मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 + 1 5। यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो 6। इस तरीके से 5 पुट करता हूँ तो 1/6 - 1/5 + 2 7, और यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा और आखिर में हमारे पास 1/k + 1 - 1/k + 2। तो 1/5 और 1/5 दोनों एक अल्टरनेट साइन के साथ कट जाएंगे। -1/6 + 1/6 से कट जाएगा, तो ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। हमारे पास जो बचेगा, एक को शुरू का टर्म 1/4 और एक यहाँ पे -1/k + 2। तो 4 × k + 2 हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पर k + 2 -4, जिसको सिंप्लीफाई करके आना चाहिए k + 2 k - 2 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 4 × k + 2। क्वेश्चन नंबर 11 में हम जो nth टर्म है उसको पहले रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको मैं अगर a/k + b/k + 2 ले लूँ तो 1 = a × k + 2 b × k। अगर हम पुट करें k = 0 तो 1 = a × 1 + 2 0 + 2, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 1/2। और अगर हम पुट करें k की वैल्यू -2 तो 1 = 0 + b × -2, जिससे b की वैल्यू -1/2। तो a और b की वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली तो tn हमारे पास हो गया। a की वैल्यू है जी हमारे पास 1/2 ऑफ k -1/2 ऑफ k + 2। इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/k -1/k + 2। जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो इसमें बनता है k फ्रॉम 1 to n फ्रॉम 1 to k। तो इसमें अगर मैं पुट करता हूँ 1 तो फर्स्ट ब्रैकेट बनती है 1 - 1/1 + 2 3। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बनता है 1/2 - 1/2 + 2 4। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 1/3 1/3 + 2 5। और इसी तरीके से अगर मैं 4 पुट करता हूँ 1/4 - 1/4 + 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी वो आएगी 1/k - 1/k + 2। जो फाइनल ब्रैकेट बनेगी, इससे पिछली ब्रैकेट बननी चाहिए 1/k - 1 - 1/k + 1, यानी कि इस k को भी एक कम कर दिया, k + 2 को भी एक कम कर दिया। इससे पीछे अगर आ जाएं तो 1/k - 2 और -1/k + 1 को एक पीछे कर दें तो k और पीछे आ जाएं तो 1/k जो है ये 1/k - 1 बन गया, और 1/k - 2 जो है ये 1/k - 3 हो जाएगा, और यूँ ये सिलसिला चलेगा। अब इसमें ज़्यादा टर्म लिखने की जो वजह है वो ये है कि 1/3 तो यहाँ पे इस 1/3 के साथ कट जाएगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट का 1/2 नहीं कट रहा। ये -1/4 भी इसके साथ कट जाएगा।
इससे अगली टर्म में मेरे पास जो 1/5 आएगा वो इसको काट देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 1/k इस 1/k को काट देगा, और यहाँ पे 1/k - 1 इसको काट देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाली दो टर्म्स रह गई और यहाँ पे ये वाली दो टर्म्स हैं वो बच जाएंगे। तो इनको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो n1 2 k तो हमारे पास tn हुआ 1/2, इसमें 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट के आखिर में जो दो टर्म्स बचती हैं, अगर मैं इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो 1/k + 1, और यहाँ पे प्लस 1/k + 2, क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कैंसिल हो गई। तो 1 और 1/2 और -1/k + 1 और -1/k + 2 ये टर्म्स बच गई हैं। इनको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आता है 1 + 1/2 = 3/2। इससे मेरे पास k + 1 × k + 2, यहाँ पे मेरे पास बना k + 2, यहाँ पे k + 1, और इन दोनों का फर्दर एलसीएम लें तो 2 × k + 1 × k + 2, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एलसीएम के साथ, तो ये बनेगा k × k k², k × 2 2k + 1k 3k, और 1 × 2 = 2। यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k + k = 2k, और 2 + 1 = 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है 3k² + 9k + 6 -4k and -6 divided by 2 × k + 1 × k + 2। तो +6 और -6 एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ऊपर रह गया 3k², 9k और -4k से आंसर बचा 5k, और डिनोमिनेटर में 2 2s are 4, k + 1 और k + 2। अच्छा, बुक में जो इसका आंसर है वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो, अगर मैं इसकी nth टर्म बनाऊँ तो 1/an × bn, और उसके हिसाब से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीक्वेंस जो चल रहा है उसकी nth टर्म बनती है 1 + n - 1 × d के हिसाब से 3, और सेकंड जो सीक्वेंस बन रहा है उसके हिसाब से 4 + n - 1, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 3, लिहाजा ये बनेगा 1 + 3n - 3, और यहाँ पे 4 + 3n - 3, तो 3n - 2 and 3n + 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तो 1/3n - 2 और 3n + 1, a/3n - 2 b/3n + 1, अब अगर मैं पुट कर देता हूँ इसमें n की वैल्यू -1/3 पुट कर दूँ तो ये बनेगा 1 = 0 + b
और -1 और -2, तो b की वैल्यू हमारे पास -1/3 हो गई। और अगर मैं पुट कर दूं n की वैल्यू, दूसरी वैल्यू को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो 2/3, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a के साथ 3 को काट देगा, 2 + 1 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा 2 - 2 से, लिहाजा a की वैल्यू 1/3। अब जब हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली 1/3 और -1/3, तो tn जो है वो हमारे पास बनेगा a की बजाय है हमारे पास 1/3 इंटू 3n -2, b की बजाय है -1/3 और वो है 3n + 1। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सीरीज चल रही है ये 1 to infinity है, लिहाजा सबसे पहले तो मैं इसको 1/3 अगर कॉमन ले लूँ समेशन अप्लाई करने के बाद, या पहले जो है वो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद समेशन अप्लाई करते हैं। 1/3 कॉमन हो गया, 1/3n -2 -1/3n + 1। अब n1 to infinity और 1/3 जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी, n की बजाय जब 1 पुट करते हैं तो 3 × 1 3 3 - 2 = 1। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 1 पुट करता हूँ तो 3 1 = 3 3 + 1 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 3 × 2 = 6 6 - 2 1/4। और यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ 2 तो 3 × 2 = 6 6 + 1 7। इस तरीके से अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 3 = 9 9 - 2 7। यहाँ पे 3 पुट करता हूँ 3 3 = 9 9 + 1 10। तो यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा और आखिर में हमारे पास 3n - 2 और 3n + 1। अब बात यह है कि 1/4 इस 1/4 को काट देगा, 1/7 इस 1/7 को काट देगा, तो हमारे पास 2 ही टर्म्स बचेंगी, n = 1 to infinity। एक शुरू का 1/3 के साथ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/3n + 1। अब चूँकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम यहाँ पे 1/, इन्फिनिटी के हिसाब से 1/3 1 - 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब n चूँकि हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसके हिसाब से, तो इसलिए सम जो है वो इस सीरीज़ का, यानी कि एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है जो कि 1/3 को कन्वर्ज कर रही है, या इसका सम 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम जो 2 सीरीज़ चल रही है हमारे पास tn के हिसाब से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 n - 1 और d के हिसाब से 7 - 5 2। यहाँ पे जो दूसरी सीरीज़ चल रही है l, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 11 और n - 1 और d 13 - 11 2। तो यहाँ पे 5 + 2n - 2 11 + 2n - 2 सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 2n + 3 और ये बनेगा 2n 11 - 2 से 9। अब अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं तो फॉर 2n + 3 and 2n + 9 equals to a/2n + 3 b/2n + 9। 1 is equal to a into 2n
प्लस 9 प्लस b इंटू 2n+3। अगर मैं पुट कर दूँ 2n+3 को 0 तो n की वैल्यू -3/2 और -3/2 पुट करने से ये बनेगा 1a इंटू 2 को कैंसिल कर देगा, -3 + 9 + 0, जिससे a की वैल्यू बनती है 1/6। इसी तरीके से अगर मैं पुट कर दूं n = पहले हमने 2n+3 को पुट किया 0 के ऊपर, 2n+9 को 0 के इक्वल पुट करें तो -9/2, तो ये बनेगा 1 = यहाँ पे -9/2 पुट करने से ये 0 बन जाएगा a का कोफिशिएंट, और b के कोफिशिएंट में 2 को कैंसिल कर देगा तो -9 + 3, लिहाजा b की वैल्यू हमारे पास -1/6 बन गई। तो a is 1/6 and b is -1/6। तो therefore Tn equals to, यहाँ पे अगर a की वैल्यू पुट कर दें तो 1/6 2n+3, b की वैल्यू पुट करें तो -1/6 2n+9, 1/6 कॉमन, 1/2n+3 -1/2n+9, और समेशन अप्लाई करने की सूरत में ये बनेगा। अब अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट इस पर अप्लाई उसमें n की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 1/5, यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो 1/9 + 2 11, 2 पुट करता हूँ तो 2 * 4 4 + 3 7, और यहाँ पे पुट करता हूँ 2 तो 2 * 4 4 + 9 13। इसी तरीके से 3 पुट करता हूँ, 3 × 2 = 6 6 + 3 9, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास 3 × 2 = 6 15। तो इस तरीके से ये जो सीरीज़ है चलेगी, और आखिर हमारे पास 2n+3 और -1/2n+9। तो इसमें कैंसिलेशन नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात ये अब तो n टर्म्स था, गलती से मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया बस। तो ये जो है हमारा आंसर है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको जो डिनोमिनेटर गिवन है उसके हिसाब से सबसे पहले तो मैं अगर इसका जो Tn है उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की खातिर इसको फैक्टर्स कर देते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं डिनोमिनेटर का। ये बनेगा 9 × 2 = 18, और आप अगर 9 × 2 = 18 करें तो 18 के फैक्टर्स जो कि सम करने से 2 दें वो तो नहीं बन सकते। इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर हम इसको 3 कर दें तो फिर हमारे पास 9k² + 6k - 3k और -2, इससे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनते हैं। शुरू की जो 2 टर्म्स हैं 9k² + 6k, इसमें से मैं 3k कॉमन ले लेता हूँ तो 3k + 2, और यहाँ से -1 तो 3k + 2, जिससे कि बनेगा 3k + 2 × 3k -1। अब हमारे पास इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से हम ब्रेक करते हैं 3k + 2 एंड 3k - 1 a/3k + 2 + b/3k - 1।
1 के डिनोमिनेटर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें सब टर्म को तो a इंटू 3k माइनस 1 प्लस b इंटू 3k प्लस 2 पुट कर लेते हैं k को 3k माइनस 1 0 के इक्वल पुट करें तो 1/3, जिससे 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0 प्लस b इंटू 3 को काट देगा तो 1 प्लस 2, जिससे b की वैल्यू 1/3 हो गई। और अगर हम पुट करें ये जो दूसरा फैक्टर है 3k प्लस 2 0, तो k की वैल्यू -2/3, तो इससे हमारे पास ये बनेगा 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a के साथ 3 को कैंसिल कर देगा, -2 -1 और ये 0 बन जाएगा, लिहाजा a की वैल्यू -1/3। तो a -1/3 और b +1/3, तो जिससे tn की वैल्यू बनी, a की वैल्यू है हमारे पास -1/3, तो 3k प्लस 2, और इसी तरीके से जो b है वो है +1/3, तो 3k माइनस 1। अब अगर मैं तरतीब के हिसाब से 1/3 कॉमन ले लूँ तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेता हूँ 3k माइनस 1, और नेगेटिव वैल्यू 3k प्लस 2 इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। और अब जो है हम इस पे समेशन अगर अप्लाई कर दें तो n इज इक्वल टू 1 to n, तो समेशन ऑफ tn हो जाएगा 1/3। इसमें मेरी जो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी n की वैल्यू 1 पुट करने से 3 - 2 1/2, और यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1/5। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ जी 2, तो 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, माइनस यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, 3 पुट करता हूँ 3 × 3 = 9, तो 1/8। यहाँ पे 3 पुट करता हूँ 3 × 3 = 9, 11, और इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा 1/3k - 1, 3k प्लस 2, तो हमारे पास 1/5 को काट देगा, 1/8 को काट देगा, लिहाजा इस सूरत में हमारा आंसर 1/2 ये फर्स्ट टर्म बच जाएगी और ये लास्ट टर्म बच जाएगी पैटर्न के हिसाब से, तो -1/3k प्लस 2। अब यहाँ पे 2 × 3k प्लस 2 हमारा एलसीएम, 3k प्लस 2, यहाँ पे -2 और प्लस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 3 इस 3 को बाद में कैंसिल कर देगा, लिहाजा k/2 × 3k प्लस 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अगर हम फैक्टर बना दें तो k × k - 1, ये इसकी k टर्म या nth टर्म बन गई। इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, तो इसको हम a ओवर k प्लस b ओवर k - 1 ले लेते हैं। 1 इज इक्वल टू a × k - 1 प्लस b × k। अगर हम पुट कर दें k इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर हम पुट कर लें k इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसके हिसाब से tk की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई के लिए -1/k, और b की वैल्यू 1/k - 1। तो तरतीब इसकी ठीक कर लेते हैं, k - 1 को शुरू में ले देते हैं और k 1/k को बाद में। अब जो है अगर हम इसको तरतीब के हिसाब से लिखें, सम अगर इस सीरीज़ का करें, तो हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी k की वैल्यू 1 तो हम नहीं ले सकते, 2। अच्छा, उसने क्वेश्चन के अंदर भी 2 ही दिया हुआ है, मैंने गलती से 1 लिखा, क्योंकि 1 लेने की सूरत में पहली टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 की वजह से 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ
फिर समेशन जब हमने के से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम के की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से 1 0 वगैरह ले सकते थे। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया तो मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी 1 माइनस 1/2, उसके बाद अगली टर्म 3 लेता हूँ तो 1/2 माइनस 1/3, 3 लेता हूँ तो 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। तो आखिर में मेरे पास 1/k माइनस 1 और माइनस 1/k रह गया। तो ये 1/2 इस 1/2 को काट देगा 1/3 जो है यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे फिर मुझे 4 लेना चाहिए था, तो 4 माइनस 1 मेरे पास 3 आएगा और ये मेरे पास बनेगा जी 1/4। तो ये 1/3 इस 1/3 को काट देंगे, यानी कि सारी टर्म्स कट जाएंगी। मेरे पास जो बचेगा वो एक 1 बचेगा और एक ये माइनस 1/k लास्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी। इसका सिंप्लीफाई करने से के एलसीएम k -1/k।